हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 26वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, अब 26वां अध्याय पौलुस को राजा अग्रिप्पा के सम्मुख खड़ा हुआ हम पाते हैं। और हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस को यह अवसर मिलता है कि राजा अग्रिप्पा के सम्मुख अपने जीवन की जीवित गवाही को वो प्रस्तुत करे। जब तक हम वचन का मनन कर रहे हैं और जब तक लगातार हम इस मनन को करते आ रहे हैं, तो हमने इस बात को देखा है कि 23वें अध्याय से लेकर 24वें और 25वें अध्याय को हमने मनन किया है। हम इस बात को देख रहे हैं कि यरूशलेम में यहूदियों ने पौलुस को बंधुआ किया, उसको बंदी गृह में डाला, उसको जंजीरों से जकड़ा और उसको फिर उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, इस बात को लेकर कि वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार के कार्य को कर रहा है। वो उस वचन को बांट रहा है जिसमें मृतकों में से जी उठने का वर्णन है, जिसमें पहलौठा जो सबसे पहले जी उठा वो यीशु मसीह है। जब पौलुस इस बात की जीवित गवाही को देता है, तो उसके अवज में उसको ये परिणाम मिलता है कि यहूदी लोग उसको कैद खाने में डालते हैं, उसको जंजीरों से जकड़ते हैं और उस पर मुकदमा लगाते हैं, झूठे आरोपों में उसको बंधुआ बनाया जाता है। तब हम देखते हैं कि वो फेलिक्स के सम्मुख खड़ा होता है और फेलिक्स के सम्मुख उसका मुकदमा किया जाता है। लगातार समय बीतता गया, फेलिक्स बार बार उसको बुलाता है कि काश पौलुस अपने बचाव में कुछ रिश्वत को रखे, और वो बार बार इस मनसा से उससे बुलाता था कि उसके द्वारा कुछ उसे रिश्वत मिल जाए। लेकिन पौलुस ने कदापि ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपने बचाव को करने के लिए उसने ना तो कोई रिश्वत दी, लेकिन अपने जीवन से एक जीवित गवाही को वो देता रहा। फेलिक्स के पद भार खत्म होने के बाद हम दूसरे को वहां पर देखते हैं और फेस्तुस उसकी जगह स्थान पर वो बना। लेकिन फेलिक्स के पद जाने के बाद जब उसने अपने पद से अपने 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 पद को जब उसने अलग किया, तो इस बात को हम देखते हैं कि फेलिक्स जो है वो अपने उस कार्यभार को खत्म करने के बाद भी पौलुस को उसने रिहाई नहीं दी, उसे उस कैद खाने में ही रखा। फेलिक्स के बाद फेस्तुस आता है और फेस्तुस के सम्मुख पौलुस का मुकदमा फिर से चलाया जाता है। और हम देखते हैं कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है और फेस्तुस जो है वो पौलुस के मुकदमे को सुनवाई करता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने उस अधिकार को सिर्फ यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी मनसा को पूरा करने के लिए उसे यरूशलेम भेजना चाहता है। वो चाहता है कि पौलुस यरूशलेम जाए और रास्ते में, जैसा यहूदियों ने षड्यंत्र रचा था कि उसको किसी रीति से यरूशलेम बुला लिया जाए, कि उसका मुकदमा वहीं किया जाए और तब हम रास्ते में पौलुस को मार डालेंगे। लेकिन हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर निरंतर पौलुस के साथ रहा और उसने उसे बचाव किया और अपनी सुरक्षा में बना के रखा। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने पौलुस को खड़ा किया था, वो धीरे धीरे उस मकसद की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। दुनियावी जन जो उसके सम्मुख खड़े हुए हैं, जो उसको मुकदमा कर रहे हैं, जो मुकदमा की सुनवाई कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि परमेश्वर पौलुस से क्या कराना चाहता है। लेकिन इस बात को पौलुस जानता था कि परमेश्वर की योजना पौलुस के जीवन से क्या है। और वो योजना ये थी कि जैसे यरूशलेम में तूने मेरी गवाही को दिया है, वैसे तू रोम में भी मेरी गवाही को देगा। और पौलुस कदम दर कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। 26वें अध्याय में क्या लिखा है? वचन कहता है, अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा। राजा अग्रिप्पा के सम्मुख अब पौलुस खड़ा है। अब एक और सम्राट है जिसके सामने पौलुस का मुकदमा चलाया जा रहा है। अग्रिप्पा बैठा हुआ है और अग्रिप्पा उसको आदेश देता है। अब पौलुस जो है वो अपने बचाव की पैरवी नहीं करता। पौलुस अपने मुकदमे में और अपने जीवन की बचाव की पैरवी नहीं करता, पर इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए वह प्रभु के उस वचन का प्रचार करता है और उस अवसर को किसी रीति से खोना नहीं चाहता। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो उसके सुसमाचार को, उस वचन को हम पाते हैं जो उसने प्रभु की महिमा करते हुए अपने जीवन की जीवित गवाही को राजा अग्रिप्पा के सम्मुख रखा। देखिए, वचन में लिखा है, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूं। पौलुस कहता है कि मैं धन्य मानता हूं, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों को और विवादों को जानता है। राजा अग्रिप्पा जो था वो यहूदियों के क्रियाकलापों से और उनके व्यवहारों से, उन सब बातों से वो वाकिफ था, उसको मालूम था। अतः मैं विनती करता हूं कि धीरज से मेरी सुने। पौलुस एक आग्रह कर रहा है कि धीरज से मेरे बातों को सुने। जो आरोप इन्होंने लगाए हैं वे बेबुनियाद आरोप हैं। और तब राजा अग्रिप्पा पौलुस की बात को सुनता है। वचन कहता है कि मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था वह सब यहूदी जानते हैं। पौलुस अब अपने उस जीवन के बारे में बयां कर रहा है जो उसका जीवन परिवर्तित
होने के पहले का जीवन था, जब उसने प्रभु के उस दर्शन को नहीं देखा था दमिश्क के मार्ग पे जाते हुए। पौलुस कहता है, मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूं कि मैं किस प्रकार से था और मैंने कैसे लोगों को प्रताड़ित किया जो इस पंथ के मानने वाले थे। पौलुस कहता है, यदि वे गवाही देना चाहें तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। पौलुस बहुत ही खराई के साथ, बड़ी कठोरता के साथ अपने पंथ का और अपने नियम कानूनों का मानने वाला था, पालन करने वाला था। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि उसने एक अच्छे शिक्षक से शिक्षा दीक्षा हासिल की थी जो स्वयं फरीसी था। और तब लिखा हैगा कि और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। तो जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि पौलुस इस बात को बयां कर रहा है कि मैं वास्तविक रीति से एक अच्छा व्यवस्थापक हूं, एक अच्छा व्यवस्था का जानने वाला हूं, फरीसी हूं। इन सब बातों से मैं वाकिफ हूं और अपने बाप दादाओं के परमेश्वर को भी मैं जानता हूं, जिसकी आराधना, जिसकी सेवा मैं निरंतर करते आया हूं। तो पौलुस ने अपने जीवित गवाही को दिया कि वो पहले क्या था। लेकिन जो ही हम 12वें पद में आते हैं तो वो अपने हृदय परिवर्तन का बखान करता है कि उसका जीवन परिवर्तित कैसे हुआ। एक पौलुस जो मसीह के अनुयायियों को सताने वाला था, वो कैसे उसी मसीहा का अगुवा बन गया, उसी मसीहा के पीछे चलने वाला बन गया और उसका एक सच्चा सेवक, एक सच्चा दास बन गया और उसके उसके वचन का प्रचार करने लगा। यहां पर पौलुस इस बात को कहता है कि इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों और अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश में सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। पौलुस यहां बयां कर रहा है, राजा अग्रिप्पा के सम्मुख अपने जीवन की गवाही को दे रहा है और उन बातों को प्रकट कर रहा है कि जब मैं दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था तो मैंने एक दिव्य रोशनी देखी जिसमें एक आवाज आई और इब्रानी भाषा में मैंने शब्द को कहते हुए सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल कहता है, हे प्रभु तू कौन है? और तब कहा कि मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और तब आगे के वक्तव्य को हम जानते हैं कि प्रभु उसे दर्शन देता और जिस मकसद, जिस कार्य के लिए पौलुस को खड़ा किया, प्रभु अब उस काम को पौलुस के जीवन के द्वारा पूरा कर रहा है। पौलुस कहता है कि मैंने उस दर्शन को देखा और मैं तब से लेके अब तक सिर्फ लोगों को पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। मैं लोगों को यह चाहता हूं कि वो प्रभु की ओर फिरें, उस प्रभु को पहचाने जो मेरे और आपके जीवन में मेरे और आपके गुनाहों को मिटाने के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया, ताकि मैं और आप विश्वास करके उस मिरास को पाने पाए। पौलुस कहता है, मैं कुछ और कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ प्रभु के उस वचन को लोगों तक पहुंचा रहा हूं। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस अपने बचाव में कोई बातों को नहीं कर रहा, लेकिन पौलुस को एक अवसर मिला और उस अवसर को उसने प्रभु के वचन को सुनाने में व्यतीत कर दिया। अग्रिप्पा के सम्मुख अपने उस वचन को, सुसमाचार को उसने बांटा जो व्यवस्था में भी लिखा गया था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट किया गया था। जब पौलुस इस बात को कहता है कि तू भी तो व्यवस्था का जानने वाला है, तू भी यहूदी रीति रिवाजों को जानता है, तो यहां पर अग्रिप्पा क्या कहता है? अग्रिप्पा कहता है कि क्या तू मुझे मसीही बनाना चाहता है? जब 27वें पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता? हाँ, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता। वो जानता था कि भविष्यवक्ताओं के विषय में अग्रिप्पा जानता था, यहूदियों की व्यवस्था के विषय में वो जानता था। पौलुस उसी बात को बयां कर रहा है, लेकिन अग्रिप्पा का क्या विचार है? तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? और तब पौलुस कहता है, पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएंगे। तब राजा और हाकिम और बिनके उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए। 26वां अध्याय मेरे प्रियो पौलुस की उस जीवन की उस गवाही को व्यक्त करता है जो प्रभु ने उसे अवसर दिया था कि मैं तुझे लोगों के सम्मुख खड़ा करूंगा, अन्य जातियों के बीच में मैं तुझे भेजूंगा और अपना एक जीवित गवाह बनाऊंगा। पौलुस वही काम को करता है, लोगों के सम्मुख प्रभु के उस वचन को देता है कि वो मसीहा जिसको क्रूस पर टांग कर मार डाला गया लेकिन वो जी उठा, और उस जीवित मसीही की वो गवाही दे रहा था और कहता, अब मैं भी उसी पंथ का मानने वाला हूं, मैं उस प्रभु पर विश्वास करता हूं, मैं मृतकों में से जी उठने पर विश्वास रखता हूं और जो काम, जो उत्तरदायित्व प्रभु ने मुझे सौंपा है उसे मैं पूरा कर रहा हूं। पूरे अध्याय में पौलुस कहीं भी अपने बचाव की बातों को नहीं करता, लेकिन राजा अग्रिप्पा के सम्मुख वो अपनी उस गवाही के द्वारा उस वचन को, सुसमाचार को सुनाता है।
अंत में अध्याय में क्या लिखा है कि जब राजा अग्रिप्पा और बिरनीके और हाकिम जब सब साथ बैठे हुए थे, तो फेस्तुस और इन तीनों ने मिलकर ये बात को निर्णय पर पहुंचे कि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि पौलुस ने कुछ गलत किया है। देखिए क्या लिखा है, और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु दंड या बंदी गृह में डाले जाने के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई ना देता तो छूट सकता था। तो मेरे प्रियो, जब ये मुकदमा फेस्तुस के सम्मुख, अग्रिप्पा के सम्मुख और जैसा कि उसकी बहन जो बिरनीके है उसके सम्मुख जब चलाया गया, तो तीनों ने इस बात का निष्कर्ष निकाला कि पौलुस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण उसे मृत्यु दंड दिया जाए या उसको कैद खाने में रखा जाए, बंदी गृह में रखा जाए। लेकिन पौलुस ने जैसा कहा था कि मुझे कैसर के सम्मुख पहुंचाया जाए, इस बात को प्रभु की योजना के तहत था कि उसे रोम में जाकर प्रभु के वचन को सुनाना है। वो उस कदम में आगे बढ़ रहा है और प्रभु के काम को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, जिंदगी में कई बार हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाते, लेकिन ये 26वां अध्याय, प्रेरितों के काम का 26वां अध्याय मुझे और आपको इस बात इशारा करता है कि जैसे पौलुस ने अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा होते हुए देखा। पौलुस बेशक बंदी गृह में है, कई साल बीत चुके हैं, एक राजा से दूसरे राजा के सम्मुख उसे खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने विश्वास से नहीं मुकरा और अपने बचाव में उसने कोई रिश्वत नहीं दी, लेकिन उसे जब भी अवसर मिला हर एक सम्राट के सम्मुख उसने प्रभु की गवाही को दिया और उस वचन को उन लोगों को सुनाया, उन लोगों को बताया जो वचन वो लगातार बताता आ रहा था। आज ये अवसर मुझे और आपको एक निर्णय पर पहुंचाता है कि ऐसे अवसरों में हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, हम और आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया को रखते हैं। अगर हम परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखते हैं तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हर हाल में अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करेगा। स्मरण करें कि प्रभु ने हमें विशेष मकसद के लिए तैयार किया है। हम और आप अपने जीवन को, अपनी जिंदगी में प्रभु की योजनाओं को, उसके मकसद के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को करा और अपने उद्देश्यों के लिए हमें इस्तेमाल करे, जैसे पौलुस को इस्तेमाल किया। पौलुस बखूबी प्रभु के उस काम के लिए आगे बढ़ता है और जब हम अंतिम अध्याय में पहुंचेंगे हम इस बात को पाते हैं कि पौलुस रोम में खड़ा होता है और प्रभु की जीवित गवाही को देता है। इसलिए हमें इस वचन के द्वारा यह सीखने का अवसर मिलता है कि अवसर, चुनौतियां कैसी भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, अगर प्रभु ने आपके लिए कुछ ठाना है वो पूरा करके रहेगा। इसलिए आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने जीवन में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी पूरी हो, ताकि मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं, दुआ करते हैं जो वचन हमने सीखा प्रभु प्रेरितों के काम उसके 26वें अध्याय के द्वारा पिता, कि पौलुस ने बखूबी अपने बचाव में कुछ भी बातों को नहीं रखा या गवाहों को खड़ा नहीं किया या रिश्वत नहीं दी, लेकिन प्रभु पौलुस ने उस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए अपनी जीवित गवाही को, अपने जीवन से उस गवाही को और अपने जीवन के परिवर्तन को, अपने मन परिवर्तन को प्रस्तुत किया और अपने आप को व्यक्त किया कि अब मैं जो सताने वाला था, लेकिन अब मैं मसीह का प्रचारक बन गया हूँ। पौलुस के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये बात हमें इस बात को स्मरण कराती है कि जब आप हमारी जिंदगियों से अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं प्रभु, तो वो हर हाल में पूरा होता है, बशर्ते हमें अपने जीवन को आपकी मर्जी के अनुसार और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ तेरी मर्जी को पूरा करें और अपने जीवन से तेरी महिमा को करने पाएं। हर एक सुनने वालों पर, जुड़ने वालों पर जो विशेष विश्वास के साथ प्रभु, समर्पण के साथ, धैर्यता के साथ इस वचन का मनन और चिंतन करने के लिए जुड़ते हैं, हर एक पर प्रभु आपकी आशीष हो, प्रत्येक को अपने अनुग्रह और आशीष से परिपूर्ण करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो और आप दिन ब दिन प्रभु के अनुग्रह में यूं ही बढ़ते जाएं। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। गॉड ब्लेस यू।